वही लोग जा सकते हैं. So Fahim, why are you so introvert? Am I? मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पर. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. देखें, चीजें वो करनी चाहिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसमें मजा है. जब मजा आना खत्म हो जाता है ना, तो फिर उसको कंटिन्यू करने में मजा नहीं आता. तो क्यों, मतलब you were also a part of one of the biggest shows that was the Four-Man Show. Four-Man Show. Yes, और वो was a huge hit. Yes, of course. At that time. At that time, हाँ. We were ahead of the time, क्योंकि उस वक्त तक सोशल मीडिया आया नहीं था और इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था. That was the time of Orkut. फेसबुक भी नहीं चलता था. 2006-7 की बात है ये. और सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, मोर और लेस. आप बस यही इन चीजों की तरफ आए नहीं थे हम. हमारी कॉम नहीं आई थी. तब हमने ये प्रोग्राम किया था, तो इसकी डीवीडीज बनती थी और मार्केट में डीवीडीज मिलती थी, तो इसका एक सीजन हमने डीवीडी पे भी रिलीज किया हुआ है. तो why did you guys break up and why? ऐसे क्यों हुआ? बॉय बैंड जैसे टूट जाते हैं, why is it all the boys वो मिलकर टूट जाते हैं? I think इसके लिए कोई झगड़े की जरूरत नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही मानना है कि यार आपस में बन नहीं रही, झगड़े हो गए, कोई एक दूसरे में जो है वो फौकियत लेना चाहता है, कोई उससे बड़ा कि नहीं मैं ये करूंगा. ऐसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटीज काउंट होती हैं. टीम के काफी मेंबर जो हैं वो चले गए थे, दूसरे चैनल पे स्विच कर गए थे, और मुझे जो चैनल के मालिकान हैं उन्होंने रोका कि आप रुक जाएं एंड यू रन द शो. तो मैंने फिर सबसे ही बात की कि यार मैं रुकना चाह रहा हूँ, एंड दे वर लाइक ओके शो फाइन, बेस्ट ऑफ लक. But do you think that was that a good decision you took or a bad decision? कोई Exactly, डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो वो बैड डिसीजन तो नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन डिसीजन खराब नहीं हो सकता. दैट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज़ आई बिकेम द प्रोड्यूसर ऑफ द शो. और फिर मुझे वो सारी चीजें पता चली जिसकी वजह से जो हर्डल्स होते हैं वो सारे क्लियर हुए. आई गॉट द प्रोडक्शन साइड, नाउ आई एम हेडिंग अ डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट चैनल. तो ये सारी चीजें, इसकी शुरुआत वहीं से हुई. आई स्टक ऑन द आर्टिस्ट साइड, तो फिर मैं सिर्फ आता शो करता और चला जाता. Exactly. तो आप बताओ, ये पाकिस्तान में कॉमेडी के नाम पर जो एक नॉर्मल सी चीज होती है, लाइक यू मुस्तफा चौधरी, यू गाइज नो द पंच, ठीक है. अभी बहुत सारे कम लोगों को पंच आता है, वो ज्यादातर खुद को चपेड़े ही मार रहे होते हैं, पंच तो मार ही नहीं रहे होते हैं. सो व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तानी कॉमेडी? व्हाई आर वी स्टक ऑन शादी होना जरूरी? कॉमेडी शुरू ही इस तरह होती है, शादी मियां बीवी. हाँ, वो सिचुएशनल कॉमेडी नहीं होती ना. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद शादी. मतलब कैडबरी की एड में शादी डालना है, ऑलवेज की एड में शादी डालना है, पेप्सी की एड में भी हमें, हर जगह हम शादी को क्यों घुसाते हैं? हाँ, लेकिन ये सिर्फ मल्टीफॉर्म की एड तक सही है. हाँ, बात तो सही है मेरी नन्ही. बिकॉज़ आपकी जो सोसाइटी है उसको ग्रूम किया जाता है कि बस आपका जो एंड गोल है वो शादी करना है. अब आप जैसे दूसरे मुल्कों की एड्स देखें, इट हैज इंटेलेक्चुअल मैसेजेस, इट हैज ब्यूटीफुल मैसेजेस, जिसमें से एक एड बहुत ही प्यारी थी जिसमें वो कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के, हम यही बोल रहे होते हैं ना. सो हमारा जो इवन हमारे जो ड्रामा साइड है उसमें दिखाना ही आपकी जो आवाम है ना थोड़ी बहुत सैडिस्ट है, उसको दर्द देखना अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई पूरी दुनिया में 7 to 9 इज कॉमेडी टाइम. हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं. मतलब हमारे यहाँ लोग कहते हैं शर्जीना को रुलाओ. शर्जीना का बच्चा बचना नहीं चाहिए, बेघर हो जाए वो, बेघर हो जाए, मियाँ छोड़ दे उसको, सब बर्बाद कर दो. बेसिकली जो झाड़ू मार रही है बेचारी. कॉमेडी को जो है ना यहाँ पर लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया है. इट्स अ वेरी टफ जॉब. मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी से मजाक कर रहे हैं, इसमें बड़ा एक देयर इज अ थिन लाइन इन बिटवीन कि आप मजाक कर रहे हैं या उड़ा रहे हैं, ये आप बता दें प्लीज, ताकि क्लियर हो जाए. अगले को बहुत ज्यादा लगने लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये गलत है. मजाक, आप इंसल्टिंग लेवल तक ना आए. जैसे फोरमैन शो के वक्त की बात है, तो हमने बहुत गेटअप किया. हमने मुशर्रफ साहब का गेटअप उस वक्त किया जब वो वर्दी पहनते थे. हमने वर्दी में ही कर दिया. Really? हाँ. कभी धमकी मिली वर्दी से? नहीं, not at all. He was a very sweet guy. और अल्लाह पाक गुनाह माफ करे और जन्नत नसीब करे जो उनसे हुए जाने अनजाने में. बट ही वॉज अ वेरी स्वीट गाय. मैं दुबई में उनसे मिला, इंटरव्यू के लिए गया था मैं 2011 में, तो उनके रेजिडेंस पे ही गया. समहाउ इंटरव्यू नहीं हो सका था क्योंकि उन्हें एक अर्जेंसी में मैच चल रहे थे वहाँ पे, तो मिनिस्टर लेने आ गए थे स्पोर्ट्स के यूएई के. तो उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज किया बड़ा हम्बली, और हम फिर कोई 10-15 मिनट बैठे. हाँ, he met me. Had he appreciated the comedy? अरे his words, let me repeat the words. उन्हें फवाद चौधरी उनके पीए हुआ करते थे उस वक्त. मतलब वो उस पार्टी में भी थे. कहने का मकसद ये इस बात पर जल्दी से बोलें कि
फवाद चौधरी बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई वो डेस्क लगा के उनके ऑफिस के बाहर बैठते थे और नंबर बताते थे कि जी अब आप जाएंगे, तो मैं तो उन्हें पीए ही कहूंगा, आई डोंट नो, हो सकता है वो कुछ और भी हो, पर वो उनके सारे इंतजाम देखते थे। तो वो लेके गए जब मुझे अंदर रूम में, तो उनके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, वहाँ पर बैठे हम और इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई ये, उन्हें याद आया, अच्छा हाँ यू आर द गाय, तो यार वो फिर जरा मेरी आवाज़ निकालो। Then I start talking in his tone and I used to tell him, sir, मुझे डर वार नहीं लगता है, just like you, that's why इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आप सामने खड़े। He laughed out of loud, मतलब वो जो LOL था ना, वो मैंने मुशर्रफ साहब के चेहरे पे उस वक्त देखा, and he was laughing thoroughly। अपने दोस्त से कहते यार these are very funny। Okay. मैंने कहा सर don't call पता ओ सॉरी यार, मतलब उस दिन मुझे पता चला। आपको पता है मुशर्रफ साहब का निक क्या था? क्या? In the war of 65 and 71, क्या? his battalion used to call him Don। उनके टैंक पे लिखा होता था Don, Okay. because I gifted him a cigar of Don Antonio। Okay. जब मैंने उन्हें सिगार गिफ्ट किया ना, जाहिर है सोल्जर है, तो मुझे लगा कि यार सिगार गिफ्ट उनके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं लेके गया था उनके लिए सिगार। मैंने उन्हें गिफ्ट किया डॉन एंटोनियो का। तो उन्होंने जो देखा बोला यार, उन्होंने फिर मुझे किस्सा सुनाया, बोला मेरे दोस्त मुझे डॉन कहते थे, मेरे टैंक पे भी डॉन लिखा होता था। Oh, Nice. wow. इन द वॉर ऑफ 65। Wow, that is very nice. बहुत सारी बातें हम फहीम एंड रोज से करेंगे। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira और हमारी गुफ्तगू चल रही थी रोज मोहम्मद और फहीम खान के साथ। और बड़ी अच्छी बात है that you know I think that बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिमिक्री करता है और वो सामने वाला अप्रिशिएट करता Oh, है। yes. वरना ज्यादातर ये होता है वो भी लोग इस लेवल पे, इस हाँ, लेवल इस पे। लेवल वो भी इस पर level पे। वरना ज्यादातर आजकल और पहले भी अली गुलपीर के साथ भी हुआ था, वो ही डिड अली मिमिक्री गुलपीर was a part of the show। कमेंट शो किया अली गुलपीर ने। और उसके खिलाफ एक कोर्ट नोटिस चला गया था, मतलब he had to fight a proper thing and I think that really scares a person off। तो yes रोजी, तुम बताओ जिस तरीके से you've come in the industry और you're in the acting field, तो the best moment क्या था and the worst moment क्या था? ड्रामे के सेट पे एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि आप you're a self-made person। और अगर There's शब्बीर no- जान साथ हो तो बहुत कुछ नया सीखते हैं आप। there's no अच्छा, lobby system। amazing person, I know। amazing person। लास्ट हमारा प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ था। Okay। एंड अगर आपके पास अच्छे को एक्टर्स हैं, बिकॉज आई वर्कड विद, एंड आई थिंक जो सबसे मेरा बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस था, इट वाज फ्रॉम नादिया अफगन जी। शी इज सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस। वो आपको बातों बातों में सिखाएंगी भी। व्हेन यू डूइंग द सीन विद हर, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। Exactly। अगर आपका सामने वाला एक्टर देयर इज नो रिएक्शन, तो फिर तो इट्स अ डेड थिंग, इट्स अ डेड सीन। एंड ऐसे मैंने एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे लिटरली इतना अनकंफर्टेबल कर दिया था सीन में कि मैं अपनी लाइंस भूल गई। बट जावशिक शी इज अ वेरी नाइस गाय। अच्छा सॉरी, ओह सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। माय बैड। My bad। बहुत अच्छे हाँ इंसान है। वो नहीं थे। वो नहीं थे। My bad। वो नहीं थे, she was a Continue। very senior actress। खातून थी? अब वो जेंडर ही चेंज कर दिया इन्होंने, कहा बात तो लीक हो गई। हाँ, ठीक है। नहीं तो इट डिपेंड्स कि आपके जो को एक्टर्स है वो कितने पॉजिटिव है। हाँ। अगर आपके सेट पे जरा सी भी नेगेटिविटी आ गई तो फिर वो, बिकॉज आपको 12 घंटे काम करना होता है, 12 घंटे वहां पे बैठना ऐसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। सो इट ऑल डिपेंड्स आपके जो को एक्टर्स हैं, वो पूरा सेट का माहौल कैसा है, बिकॉज इट हैज टू बी लाइक अ फैमिली। वो महीने तक प्रोजेक्ट्स चलते ऐसा हैं ही और 12-12 घंटे आप वहां पे होते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर को एक्टर्स। Okay, अच्छा, तो मजे का सीन पता है क्या होता है? क्या? सॉरी टू कट यू। मजे का सीन होता है ड्रामा की शूट पे। मैंने 2 ही ड्रामे किए, ज्यादा हाँ। नहीं किए। वहां बाकी पर जो है फिर ना, जिंदगी में करने लगा मेरी तरह। मालिक मकान जब वहां पर घूम रही होती है ना, वो बेस्ट पार्ट होता है। ये मत करो, हाँ। इसको वापस रख दो। बस। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने ये दरवाजा गंदा कर दिया। तो ये भी बात होती है ना, बेचारी ने घर दिया है, हाँ। ठीक है, अब आप घर की ले ही तो ना लो। नहीं नहीं, तो कभी कभी आप लेते रेंट पे दिया है हाँ, ना। रेंट पे दिया है और